मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। सन 1967 में बनी फिल्म उपकार का ये गीत आज भी काफ़ी लोकप्रिय है। फिल्म के निर्माता व निर्देशक मनोज कुमार किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनकी सभी फिल्में देशभक्ति से भरी हुई है। उपकार फिल्म के इस गीत में मनोज कुमार खेतों में हल चलाते हुए ये गीत गा रहे हैं। एक किसान के लिए उसकी फसल हीरा मोती व सोना चांदी से कम नहीं होती। इस गीत में दर्शाया गया है, परंतु भारत देश की बहुत सी जगह पर धरती से सोना चांदी हीरे मोती वास्तविक रूप में भी निकले हैं। हमारा देश हजारों साल पहले आज की अपेक्षा में ज्यादा समृद्ध था। मुगलों व अंग्रेजों ने भारत देश का बहुत सा सोना चांदी व हीरे जवाहरात का खजाना लूट लिया। इसलिए हमारा देश गुलामी के दौर में कंगाल हो गया और आज भी भारत देश विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। प्राचीन काल में एक से बढ़कर एक राजा महाराजा हुआ करते थे, जिनके पास अपार धन दौलत होती थी। उस समय सोना चांदी आदि कीमती वस्तुएं सुरक्षित रखने के लिए उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता था। इसीलिए भारत देश की कई जगहों पर खजाने प्राप्त हो चुके हैं। ऐसा ही एक खजाना भी कुछ दिन पहले मैनपुरी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। साथ ही अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त हुए। ये खजाना इतना पुराना आखिर किसका है, ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंदू ग्रंथ यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जून का महीना किसानों के लिए बहुत ही खास होता है। इन दिनों खरीफ फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष जून के महीने में खेतों की जुताई तथा समतलीकरण का काम किया जाता है, क्योंकि गांव में कहावत है, 13 कार्तिक 3 आषाढ़, जो चूका सो गया बचार। अर्थात जो किसान 13 बार कार्तिक तथा 3 बार आषाढ़ में खेत जोतने से चूक जाता है, वह बाजार से ही अन्न खरीद कर खाता है। 2 हफ्ते पहले की बात है, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में खेतों में समतलीकरण का काम चल रहा था। उसके दौरान 5000 वर्ष पुराना खजाना व अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए, जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह गया। जी हाँ दोस्तों, ये मामला कुरवाली थाना क्षेत्र के गणेशपुरा नामक गांव का है। यहाँ के निवासी बहादुर सिंह उर्फ फौजी का एक खेत टीले पर है। वह भी इस काम में लगा हुआ था। लगभग 1 बजे रात में खुदाई के दौरान एक बक्सा निकला, जिसमें राजा महाराजा के ज़माने के हथियार निकले, जिनमें तीर कमान, कटारी, तलवार आदि अस्त्र शस्त्र शामिल थे। बहादुर सिंह ने इन अस्त्र शस्त्रों को पास में ही एक मंदिर में रखवा दिया। 11 जून की सुबह जंगल में ये बात आग की तरह फैल गई और भारी पुलिस बल तथा पुरातत्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। मैनपुरी के खेतों से मिले 5000 साल पुराने हथियारों ने पुरातत्वविदों की उत्सुकता बढ़ा दी। बताया जा रहा है कि ये हथियार द्वापर युग के हो सकते हैं। ये सभी हथियार तांबे से बने हुए हैं। इन हथियारों की जांच के बाद जो परिणाम आए उसे आर्कियोलॉजिस्ट काफी रोमांचित कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के समय के हथियार से इस बात का पता चलता है कि प्राचीन काल में भी उनके पास उन्नत हथियार थे। वे वही तलवारों का इस्तेमाल करते थे। इन हथियारों को देखने के बाद पुरातत्वविदों के मन में ये सवाल भी उठने लगा कि क्या इन हथियारों का प्रयोग कुरुक्षेत्र में हुई महाभारत की लड़ाई में भी किया गया था। हालांकि इन सवालों के जवाब पूर्णतः शोध करने के बाद ही पता चलेंगे। खेत से मिले इन हथियारों के विषय में विशेषज्ञ का कहना है कि ये हथियार तांबे से बने हैं और पाषाण काल के हैं। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए, जिन्हें देखकर ये काफी हद तक साबित हुआ था खुदाई में प्राप्त सभी वस्तुएं पुरातत्व विभाग ने अपने कब्जे में ले ली। वहीं ग्रामीणों में एक चर्चा है। कहा जा रहा है कि टीले की खुदाई के दौरान 1 बजे इन हथियारों के साथ कुछ महंगी चीजें भी निकली है। इनमें सोना चांदी के जेवर तथा कीमती मूर्तियां और अन्य सामान भी प्राप्त हुए हैं। ये खजाना निकला तो मजदूर आपस में छीना झपटी करके रात में ही बहुत सी चीजें लेकर भाग गए। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई बक्से निकले थे, जिन्हें लोग रात में ही लेकर भाग गए। सिर्फ लोहे और जंग लगे सामान को छोड़ के ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस को गायब हुए सामान का भी पता लगाना चाहिए। कहा जाता है कि कुरवाली क्षेत्र के चरण ऋषि तथा मार्कंडेय ऋषि की तपोस्थली है।
9वीं और 10वीं शताब्दी के कई अवशेष मिल चुके हैं। एएसआई के अनुसार इस बार मिले शस्त्र और मीरा भांड बहुत ही प्राचीन है। प्राचीन शस्त्रों के मिलने के बाद एएसआई की टीम ने 9 दिन तक खेत की खुदाई के दौरान मिट्टी के बर्तन, पकाने की भट्टी तथा एक चूल्हा भी मिला। भट्टी के अंदर मिट्टी के कलश, कटोरे व अन्य बर्तन प्राप्त हुए। ये कुल 77 ताम्रीयन निधियां मिली। इनमें 4 प्रकार की तलवारें व इतने प्रकार के भाले सहित अन्य शस्त्र मिले। उनके साथ साथ कुछ मानव आकृति की ताम्रीयन निधियां भी मिली। मैनपुरी से पहले इटावा के सेफाई क्षेत्र में तांबे से बनी वस्तुएं प्राप्त हो चुकी है। एएसआई के मुताबिक ये 70 साल पहले एक तांबे की तलवार मिली थी। पुरातत्व विभाग ने खेत को चिन्हित करके फिलहाल खुदाई का काम रोक दिया। खुदाई से प्राप्त वस्तुएं की 3 स्तरीय जांच की जा रही है, जो लगभग 2 महीने में पूरी होगी। इसके बाद ही स्पष्ट निष्कर्ष निकल के आएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।